गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर दोबारा आपके सामने सूरज स्कूल बुलाना परिवार की तरफ से आपका यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रीवियस आप वीडियोस देख रहे हो वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट आप करेंगे उनका रिप्लाई आपको मिलता रहेगा। हम प्रीवियस टॉपिक को एक बार फिर दोबारा थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से और अपना नेक्स्ट टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो काम कर रहे थे, मैं आज जो बात कर रहा हूँ 6th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। एक बार 6th स्टैंडर्ड की मैथ्स की बात कर रहा हूँ। जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें भी पढ़ रहे थे नोइंग आवर नंबर। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे नोइंग आवर नंबर टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ये टॉपिक हम कवर कर रहे थे, जिसमें मैं अगर बात करूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, तो हमने कंपैरिजन ऑफ नंबर पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ये टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, शायद आपने देखा भी होगा कि इस टॉपिक को हमने उस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं पहले इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर में हमने दो रूल पढ़े थे, एक पहला रूल पढ़ा था, एक सेकंड रूल। क्या क्या पढ़े थे मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो हमने पहला रूल पढ़ा था उसमें कहा था कि हम टोटल डिजिट काउंट करेंगे। टोटल डिजिट काउंट करेंगे कि मेरी टोटल डिजिट कितनी है, उसके बिहाफ पे मैं क्या कर रहा था, उसके बिहाफ पे मैं ये बता रहा था कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। हम जो सेकंड चीज जो हम कर रहे थे, अगर मान लो हमारे पास टोटल डिजिट काउंट दोनों का सेम है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझा भी देता हूं दोबारा से। एक नंबर मैंने लिया 1 2 3, एक नंबर मैंने लिया 2 3 4। इसमें हम देखें तो इसमें कितनी डिजिट थी, इसमें भी 3 डिजिट थी और इसमें कितनी डिजिट थी, इसमें भी 3 डिजिट थी। मतलब यहां भी 3 डिजिट थी और यहां भी 3 डिजिट थी। अब दोनों में 3 डिजिट थी तो हम क्या कर रहे थे, हम अब दिक्कत में फंस गए कि टोटल डिजिट काउंट दोनों का सेम है। टोटल डिजिट काउंट इसका भी 3 और इसका भी 3 है। लेकिन पहला रूल क्या कहता था, पहला रूल कहता था जैसे एक नंबर है 1 2 3 4, एक नंबर है 2 3 4 5। ये मेरे पास दो नंबर है, इनमें मुझे छोटा बड़ा फाइंड आउट करना है। तो पहला रूल क्या कहता था कि इसमें टोटल डिजिट काउंट करो, इसमें कितनी है 3, इसमें टोटल डिजिट काउंट करो, इसमें कितनी है 4। तो नंबर कौन सा बड़ा है, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूं कि जिसमें ज्यादा डिजिट होती है वो नंबर बड़ा होता है। अब डिजिट किसमें ज्यादा है, इस नंबर पे ज्यादा है, तो ये नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। ये नंबर क्या होगा, आपका छोटा नंबर होगा। वेल मैं इस सेकंड रूल की बात करूं जिसमें डिजिट सेम होती है, जिसमें इसमें भी 3 डिजिट है और इसमें भी 3 डिजिट है, तो उसमें हम क्या चेक कर रहे थे, उसमें हम डिजिट्स चेक कर रहे थे। उसमें हम क्या चेक कर रहे थे, उसमें हम डिजिट्स चेक कर रहे थे। कहां से चेक कर रहे थे, हम डिजिट चेक कर रहे थे लेफ्ट टू राइट। हम डिजिट जो चेक करते हैं वो कहां से कहां तक चेक करते हैं, हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अगर इसी नंबर की मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर नंबर की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे ये डिजिट कितनी है 1, यहां पे ये डिजिट लेफ्ट डिजिट कितनी है 2। अब इन्हीं से आपको पता लग जाएगा कि कौन नंबर बड़ा है। अब आपको पता है काउंटिंग से नंबर कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि नंबर कौन सा बड़ा है, 2 3 4 नंबर बड़ा है, 1 2 3 नंबर आपका छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, और ये आपका क्या है, ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। तो ये दो रूल हमने पढ़ लिए थे, किसमें, कंपैरिजन ऑफ नंबर में पढ़ लिए थे। जो आज का हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। अपने पास नंबर्स हैं, उन नंबर्स को मुझे क्या करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ये ऑर्डर कैसे होते हैं, देखिए ऑर्डर नंबर के दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के, एक तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और एक आपका सेकंड कौन सा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ये दो ऑर्डर होते हैं नंबर के, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू लार्जेस्ट, स्मॉल टू लार्जेस्ट। ये तो आपका कौन सा होता है, ये तो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। और आपका डिसेंडिंग कौन सा होता है, डिसेंडिंग होता है लार्जर टू स्मॉलेस्ट। हम बड़े से शुरुआत करते हैं और छोटे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बड़े से शुरुआत करके छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेरा नंबर कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। और अगर मैं छोटे से शुरुआत करके अगर बड़े की तरफ जा रहा हूं तो वो कौन सा नंबर है मेरा, वो कौन सा ऑर्डर है मेरा, असेंडिंग ऑर्डर है। तो ये दोनों में खास डिफरेंस होता है।
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो आप समझ जाना कि मैं क्या बात कर रहा हूं, छोटे से शुरुआत करूंगा और बड़े की तरफ नंबर की तरफ चलूंगा। और अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो मैं बड़े नंबर से शुरुआत कर रहा हूं और छोटे नंबर की तरफ चलूंगा। दोनों चीजों में बात समझ में आ गई, असेंडिंग और डिसेंडिंग में बात समझ में आ गई कि अगर असेंडिंग है तो छोटे से बड़ा है और डिसेंडिंग है तो बड़े से छोटा है। चलिए मैं एक एग्जांपल की तरफ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अच्छा एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो सिंबल होता है, ये जहां पे भी आपको सिंबल मिलेगा इसको कहते हैं ग्रेटर का सिंबल, इसको कहते हैं ग्रेटर का सिंबल, आप समझ जाना इसको। और कहीं पे अगर आपको ऐसा सिंबल मिलता है उल्टा तो वो होता है स्मॉल के लिए यूज, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कहीं पे लिखूं a ग्रेटर देन b, आई मीन a और b लिखा मैंने, तो इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब हुआ a इज लेस देन b। हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या a छोटा है b से। और अगर मैं कहीं पे ये लगाता हूं ग्रेटर देन b तो इसका मतलब क्या होता है, a इज ग्रेटर देन b। अब ये मतलब तो आपको पता ही होगा, a इज इक्वल टू अगर कहीं पे b लिखता हूं तो, या आप कमेंट में लिख के मेरे को बताइएगा कि ये आपको समझ में आया कि नहीं है, ये किसके लिए होता है वो भी आप मेरे को लिख के बताइएगा। जो बच्चा लिख के बताएगा वो मैं अच्छे से उनको अवार्ड भी देंगे, है ना, जब स्कूल टाइम होगा तो जो भी इसका कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट देख के बताएगा उसको अवार्ड देंगे, ठीक है, कि ये सिंबल क्यों यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये आपका ग्रेटर देन का होता है और ये किसका होता है, लेस देन का होता है। समझ में आ गई बात, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। चलिए हम दोनों ऑर्डर्स क्लियर कर रहे थे और दोनों ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं कि ऑर्डर क्या कहते हैं आपसे, ये सिंबल समझ में आ गए होंगे आपको। अगर नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कि ये सिंबल मेरे को समझ में नहीं आया। चलिए अब पहले बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। पहले किस ऑर्डर की बात करते हैं, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आपको एक चीज तो पता लगी गई कि स्मॉल टू लार्जेस्ट चलना है, हमें सबसे छोटा नंबर पहले लेना है और फिर किसकी तरफ बढ़ते चलना है, फिर हमें बड़े की तरफ बढ़ते हुए निकलना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, एक एग्जांपल मेरे नंबर है मेरे पास कुछ भी 986 7869 10203 512 271 और एक नंबर है मेरे पास 280। ये मेरे पास कुछ नंबर है और मुझे क्या करना है, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर करके देखेंगे फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर करके देखेंगे। देखिए कंपैरिजन ऑफ नंबर से आपको ये तो पता लगेगा कि इसमें छोटे से छोटी संख्या कौन सी है, आपको ये पता लग गया होगा। अगर नहीं पता लगा तो घर के लिए असाइनमेंट आप लोगों के लिए कि आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटी रकम कौन सी है इनमें से। ये सारे आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं और नंबर से आपने ये फाइंड आउट करना है। आपने दोनों रूल लगाए, रूल नंबर 1 भी और रूल नंबर 2 भी, जो अभी मैंने लिखे थे कि एक में तो आपने टोटल डिजिट काउंट करना और दूसरे में क्या करना, आपने डिजिट्स की हेल्प से आपने नंबर को छोटा बड़ा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा और बड़ा नंबर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि इसमें छोटा और बड़ा कौन सा है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए एक 986 है, एक 7869 है, एक 10203, एक 512 है, एक 271 है और एक 280 है। तो सबसे छोटा रकम कौन सी है इसमें, सबसे छोटी रकम है 271। तो सबसे छोटी पहले लिखी जाएगी, पहले मैंने सबसे छोटी लिखी, सबसे छोटी लिखने के बाद उससे बड़ी कौन सी है, उससे नेक्स्ट कौन सी है, उससे नेक्स्ट कौन सी है 280। मैंने ये सिंबल लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि 271 छोटा है और बड़ा कौन है 280, यही तो है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि 271 छोटा है और 280 बड़ा है। उसके बाद फिर ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल लगा के उसके बाद बड़ी रकम कौन सी है, 280 के बाद बड़ी रकम कौन सी है, 280 के बाद बड़ी रकम है 512। फिर बढ़ेगा सिंबल, 512 के बाद बड़ी रकम कौन सी है 986, 986 के बाद बड़ी रकम कौन सी है 7869 और 7869 के बाद बड़ी रकम कौन सी है 10203। ये आपका क्या हो गया, कौन सा ऑर्डर बन गया आपका, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर बन गया। ये आपका कौन सा ऑर्डर बन गया, ये इस नंबर का असेंडिंग ऑर्डर बन गया है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में
कि हम छोटे नंबर से चलते हैं और हम किसके ऊपर पहुंचते हैं, हम बड़े नंबर के ऊपर पहुंचते हैं। सिंबल कौन सा यूज करना है, ग्रेटर देन का सिंबल हम लोगों ने यूज करना है। इस सिंबल के बारे में आपको बता चुका हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखें, अगर बीच से आप उठा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप शुरू से लेके और आखिर तक पूरा वीडियो देखें। तो यहाँ पे सबसे छोटी रकम इन नंबर्स में से कौन सी है, ये मैं फाइंड आउट करना बता चुका हूँ, किसमें, कंपैरिजन ऑफ नंबर में। अगर आपने कंपैरिजन ऑफ नंबर टॉपिक मेरा पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि इसमें छोटी रकम कौन सी है और बड़ी रकम कौन सी है। तो सबसे छोटी रकम से हम शुरुआत करते हैं। छोटी रकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फॉर्मूले की हेल्प से, 1 और 2 की हेल्प से। मेरी छोटी रकम कौन सी है, 271। 271 लिखा, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाया, इसको ग्रेटर देन का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ये तो आपका ग्रेटर देन का और ये लेस देन का। तो ये चीज आप समझ लेना, ग्रेटर देन और लेस देन। उसके बाद बड़ी रकम कौन सी है दूसरी के से, 280। 280 के बाद 512, 512 के बाद 986, 986 के बाद 7869 और उसके बाद 10203। बात समझ में आ गई, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया आपको। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर कि भाई इस पर्टिकुलर नंबर का मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा, मेरा इस पर्टिकुलर नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा, उसके ऊपर चलते हैं। चलिए ऑर्डरिंग में ये चीज भी एक बार देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बना देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इतना तो पढ़ लिया था कि हमें चलना कहां से है, हमें लार्जर से चलना और कहां तक जाना है, हमें स्मॉलेस्ट तक जाना है। मतलब जैसा हमने कहा किया था, अरे जैसा हमने असेंडिंग में किया था उससे जस्ट उल्टा, हमने जो असेंडिंग में किया था उससे उल्टा करना है हमें। असेंडिंग में हमने क्या किया था, छोटे से शुरुआत की थी और कहां तक गए थे, बड़े तक। इसमें हमने बड़े से शुरुआत करनी है और कहां तक जाना है, छोटे तक, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसमें दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10,203, ये सबसे बड़ा नंबर है। इसमें सिंबल कौन सा लगेगा, उल्टा सिंबल लगेगा, लेस देन। अब छोटी रकम लिखनी है, छोटी रकम उसके बाद कौन सी है, 7869। उसके बाद फिर दोबारा छोटी रकम लिखनी है, छोटी रकम कौन सी है, 986। उसके बाद फिर छोटी रकम लिखनी है, 986 के बाद छोटी रकम कौन सी है, 512। उसके बाद फिर दोबारा छोटी रकम लिखनी है मुझे, 512 के बाद कौन है, 280 और 280 दोबारा कौन है, 271। ये मेरा कौन सा, ये मेरा कौन सा ऑर्डर हो गया है, ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है। 980, 986, उसके बाद 512, 512 के बाद 280 और 280 के बाद 271। ये मेरा कौन सा ऑर्डर हो गया, ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं करता क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं बड़े नंबर से शुरुआत करता था और पहुंचता कहां पे था, छोटे नंबर के ऊपर पहुंचता था। बड़े से शुरुआत की आप देख सकते हैं और जो पहुंचा कहां पे, छोटे नंबर के ऊपर पहुंचा। बात समझ में आ रही है आपको, मैंने कैसे किया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये दोनों ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही जो ऑर्डर्स मैंने बनाए हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये दोनों आपने पढ़ने हैं। दोनों की एक्सरसाइज भी आप लोगों ने सॉल्व करनी है। मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं इस टॉपिक को कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग कैसे बनाते हैं। देखिए डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल ही सिंपल है, अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आ गया तो, और आपको ये फाइंड आउट करना आ गया कि कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है। बड़ा और छोटा फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी मैं कंपैरिजन ऑफ नंबर दे चुका हूं। मैं एक एग्जांपल एक और ले रहा हूं जिससे आपको ये पता लग जाए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एक नंबर ले रहा हूं 112, दूसरा नंबर ले रहा हूं 127, उसके बाद ले रहा हूं 512, उसके बाद ले रहा हूं 316, उसके बाद ले रहा हूं 280। ये मैंने नंबर्स लिए हैं 5 और इन 5 नंबर का मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। सबसे पहले हम दो रकम को चेक करते हैं, इन दो रकम को। जब इन दो रकम को हम चेक करेंगे तो इसमें भी डिजिट काउंट कितना है, 3, और इसमें भी डिजिट काउंट कितना है, 3। क्योंकि पहले तो मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब यहाँ पे क्या होगा आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पहली डिजिट चेक करूंगा, पहली डिजिट चेक करूंगा तो दोनों भी सेम है। दूसरी डिजिट चेक करूंगा, दूसरी डिजिट में 2 बड़ा है, तो इससे 112 से कौन बड़ा है, 127 बड़ा है। अब 127 चेक करेंगे किससे छोटा है किससे बड़ा है, 127 के बाद कौन बड़ा है, 280 बड़ा है। 280 से कौन बड़ा है, 316 बड़ा है, और 316 से कौन बड़ा है, 512 बड़ा है। ऐसे आपने चेक कर लिया है। तो असेंडिंग ऑर्डर पहले मैं बना रहा हूं, पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर बना रहा हूं आप लोगों के लिए। पहले इनका असेंडिंग ऑर्डर तैयार करते हैं।
असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को समझाया था मैंने कि क्या करना है, स्मॉल से मुझे बड़े की तरफ चलना है। स्मॉल नंबर कौन सा है 112, उसके बाद कौन सा है 127, उसके बाद कौन सा है आपका 280, 280 के बाद कौन सा है आपका 316 और 316 के बाद कौन सा है आपका 512। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया ये छोटा है बड़ा है, आप प्रीवियस वीडियो को देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन नंबर मैंने छोटा लिया था, कौन नंबर मैंने बड़ा लिया था और क्यों लिया था मैंने ऐसा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। अगर इस पर्टिकुलर का मैं कौन सा ऑर्डर बनाऊं, इस पर्टिकुलर का अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर बनाऊं तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर हम बड़े से शुरुआत करते हैं और छोटे की तरफ चलते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है 512, 512 के बाद 316, 316 के बाद 280, 280 के बाद 127 और 127 के बाद 112। ये कौन सा हो गया, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये इस नंबर का असेंडिंग ऑर्डर हो गया। बात समझ में आई, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। ये आपका नोइंग अवर नंबर्स पे कंपैरिजन और ऑर्डर्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बुक ले लीजिएगा, उस बुक में जो एक्सरसाइज आपको मिली हुई है, एक्सरसाइज मैं बता देता हूं कौन सी वाली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज असाइनमेंट 1.1 जो आपको मिला हुआ है वो असाइनमेंट आप लोगों ने घर से कंप्लीट करना है और उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद उसकी फोटो या पिक लेके आपने जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है सूरज परिवार का, सूरज भलाना परिवार का, उसके ऊपर आपने वो असाइनमेंट बना के आपने सेंड कर देना है ताकि ये मैं समझूं कि आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैं एक बार फिर दोबारा आपसे सूरज परिवार की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं, सूरज भलाना परिवार की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का मोटिवेशन और बढ़े और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर प्रिपेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कंपैरिजन ऑफ नंबर आपने कवर कर लिया है और ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स आप लोगों ने कवर कर लिया है। ये नोइंग अवर नंबर में दो टॉपिक आप लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। इन दोनों के असाइनमेंट नंबर 1.1 आपने घर से बना के रफ नोटबुक में या सफ नोटबुक में आपने वो व्हाट्सएप कर देना है पिक लेके ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे